गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सभी लोग कैसे हैं? तो लास्ट टाइम वीडियो आप लोगों को मैंने बताया था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो उसी को मैं फिर से अगेन स्टार्ट से बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट द मीन्स ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आई एम सेइंग अबाउट दैट व्हाट द मीन्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्ष। स्पीच माने कथन। जो प्रत्यक्ष कथन हो, जो प्रत्यक्ष बोला गया हो, वो डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल दैट सेंटेंस, जैसे डिफिनीशन मैंने लिखी है, स्पीकर सेज यानी वक्ता किसी बात को कहता है, एनी ऑफ सेंटेंस एनी ऑफ स्पीच टू सेम वे, मतलब सीधे सीधे तरीके से कह देता है, इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने राइट किया है, लिखा अमित सेज टू मी। क्या लिखा है? अमित सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रोहित विल गो टू स्कूल टुमारो। तो यहाँ पर आप लोग दो पार्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बिफोर द पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा यानी अमित सेज टू मी, ये क्या है तुम्हारा? रिपोर्टिंग स्पीच। देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये रिपोर्टिंग स्पीच को इंडिकेट कर रहा है। इन्वर्टेड कॉमा यानी बिटवीन द पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा रोहित विल गो टू स्कूल टुमारो, ये क्या है? यह रिपोर्टेड स्पीच है। इट्स मीन्स डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स हो गए, बिफोर द पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा एंड बिटवीन द पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? आई एम एक्सप्लेन इट। लिखा है अमित सेज टू मी, अमित मुझसे कहता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है, बीच में है, बिटवीन दिया गया है। क्या दिया गया? रोहित विल गो टू स्कूल टुमारो। ये क्या है? तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो इट्स मीन्स हम लोग समझ गए कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन को, यानी जो स्पीकर है वो अपनी बात को एज इट इज राइट कर दे, सेम राइट कर दे। इसके विपरीत इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष रूप में कहा गया हो। स्पीकर सेज एनी वन सेंटेंस टू इट्स एक्सप्रेशन, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब जो उसके भाव के अनुसार बोला गया हो, भाव के अंतर्गत कहा गया हो, वो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखो दिया गया तुम्हारा, क्या दिया गया है? अमित टेल्स मी दैट रोहित विल गो टू स्कूल टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो व्हाट वी चेंज इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्टली हम लोगों ने टेल्स यहाँ राइट किया, कंजंक्शन यूज़ किया और रिपोर्टेड स्पीच में चेंजमेंट किया, यानी इन्वर्टेड कॉमा उसका हटा दिया। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच को उसके भाव के अंतर्गत बदला गया है। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई, या आप लोग कॉपी में राइट भी करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय किन किन चीज़ों का चेंजमेंट करते हैं। तो बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी अगर ये टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के दिए गए हैं, यानी से जैसे आया है, तो से का इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस के लिए रूल है, से को से रहने देते हैं, या सेज है तो सेज रहेगा, से टू को टेल कर देंगे, सेज टू को टेल्स कर देंगे। इन रिपोर्टेड स्पीच अगर तुम्हारा असर्टिव पार्ट के अंतर्गत है तो वहाँ पर कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। बट रिपोर्टेड स्पीच जो तुम्हारा आया होगा, यानी बिटवीन द पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, उसमें टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे सेंटेंस मैंने दिया है, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट इज़ वेरी हॉट इन इलाहाबाद। ठीक है। तो जब इसे हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? ही सेज दैट इट इज़ वेरी हॉट इन इलाहाबाद। ये इनडायरेक्ट में आ गया। तो दोनों टेंस में
जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इसमें हमने बदला नहीं। इसी तरीके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ध्यान देते हैं